हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 फॉर हिंदी मीडियम। ओके, सो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर विविधता की समझ में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और क्यों है डाइवर्सिटी इतनी, क्या भिन्नता है जिनके कारण इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी है। तो आपको जैसा कि पता है कि इंडिया जो है ना विविधताओं वाला देश है, विविधताओं से भरा हुआ है ना। विविधताएं क्या होती है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, लोगों का कल्चर अलग है, लोगों की जातियाँ अलग है, उनके धर्म अलग है। तो ये सारी भिन्नता है। तो इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, इसलिए भारत एक विविधतावादी देश है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में 6,49,481 गाँव हैं, ब्लॉक्स है और भी बहुत कुछ है। और विविधताएं कैसे है तो उनकी जातियां अलग है, लोगों की धर्म अलग है ना, उनका रहन सहन, ये सब कुछ उनका अलग है। तो इसमें आपको क्या कहे कि अपनी क्लास के लिए एक बार चारों चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही सेम आपकी तरह दिखता हो, है ना, या फिर दिखती हो। तो उन लोगों का जो है धर्म है ना, तो धर्म उनका अलग हो सकता है। उनके धर्म मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी जातियां अलग हो सकती है, उनका रहन सहन अलग हो सकता है ना। जैसे कि देखिए, रहन सहन अब कैसे अलग हो सकता है। जैसे कि देखिए, दो लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए एक उत्तराखंड के और एक केरल वगैरह के या फिर बिहार के, ठीक है। तो वो साड़ी पहन रहे, ठीक है, मीन्स दो विमेन है तो बट वो साड़ियाँ तो पहन रहे, बट वो जो पहनेंगी ना वो उनके कल्चर में अलग है, तो उनका रहन सहन भी अलग हो गया, है ना। रहते तब सब एक ही जैसे, बट कपड़े तो अलग अलग होते हैं। जैसे केरल में देख लीजिए, वहाँ के कपड़े चेंज अलग है, उत्तराखंड वगैरह साइड के कपड़े अलग होंगे, है ना। सो बस इतना ही है। तो ये जो भिन्नता है ना, इनके कारण ही विविधता है। तो बस ऐसे ही है। अब बोला है कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश आखिरकार बना कैसे, तो ये सब आज हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये जो बॉक्स है ना, इसमें आपको एक पिक्चर बनानी है और बोला है कि फिर देन मैच करो कि क्या वो इन तीनों के जैसा सेम है। तो आप बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो पिक्चर बनाएंगे वो इन तीनों पिक्चर के जैसा सेम हो। सो नो, एवरी चिल्ड्रन हैज यूनिक ड्राइंग स्टाइल, है ना। सबका ही ड्राइंग करने का अपना अपना तरीका होता है ना। सो जैसे कि सबका अपना अपना अलग एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। सो वैसे ही हम सबके, देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। वैसे वही बोला है कि जैसे इस ड्राइंग स्टाइल में अलग अलग, मतलब ड्राइंग स्टाइल सबका ही अलग अलग है ना करने का, वैसे ही हमारे रंग रूप, जो हमारी शरीर की बनावट है, हम जो खाते पीते हैं, हमारे जो धर्म है ना, हमारी भाषा है, हमारे त्योहार है, हमारा खान पान है, सब कुछ ही इन सभी में भिन्नताएं है ना। और इन भिन्नताओं के कारण ही विविधताएं है, ठीक है। तो इसमें आपको ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, ये करना है और आपको ये अपनी टीचर से चेक करवाना है कि क्या सबके आंसर सेम है। तो एक बात बताइए, अगर 4 क्वेश्चन पूछे तो सिंपल है, ऐसा हो सकता है कि 2 आपके आंसर जो आपने लिखे हो वही मैंने लिखे हो, बट क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी को भी चॉकलेटी पसंद हो और मुझे भी चॉकलेटी पसंद हो सकता है। बट क्या ये ज़रूरी है कि आपको अगर करेला पसंद है तो मुझे भी करेला पसंद हो। सो तो ये जरूरी तो है नहीं, है ना। तो वही इसमें बोला है कि अपनी टीचर की सहायता से पता कीजिए कि 4 क्वेश्चन सभी बच्चों को फिल करने हैं अपनी बुक में, देन चेक करना है कि क्या सभी का आंसर सेम है। तो वही बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही सेम हो, ये हो सकता है कुछ सेम और कुछ सेम ना हो। ओके, तो ये वाली एक्टिविटी तो आपको खुद ही करनी होगी। अब इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है दोस्ती करना। तो पता है, मैं ना आपको इसकी एक छोटी सी समरी समझा दूंगी, देख लीजिए। बुक तो होगी ना आपके पास, है ना। सो यहाँ तक है। सो सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगी कि सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि धर्म के आधार पर ना एक दूसरे से लोग लड़ाई करते हैं, तो वही होता है सांप्रदायिक दंगे। धर्म के आधार पर जब भी कोई, जैसे कि धर्म हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, तो ऐसे आपने सुना है ना कि मुस्लिमों को उड़ा दिया हिंदू वालों को उड़ा दिया मुस्लिम वालों ने। ऐसा तो बहुत ही कम सुनेंगे इंडिया में, है ना। बट कभी कभी जैसे कि दंगे हो जाते हैं मेरठ वगैरह में, मेरठ साइड है ना, तो उसी को सांप्रदायिक दंगे कहते हैं कि धर्म के आधार पर जो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छी बात तो नहीं है ये, है ना।
खून खराबे इतने होते हैं फालतू के। तो इसमें पता ही क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं, एक समीर और एक उसका भी नाम समीर ही होता है। तो समीर 1 और समीर 2 अपने अपने नाम ये एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पता ही क्या होता है, जब ये सब समीर 1 समीर 2 ऐसे ना इनके नाम होते हैं। सो ये एक दूसरे से फिर पता है ये ना, मतलब रेड क्रॉस जहाँ पे रेड लाइट होती है ना, तो वहीं पे एक मतलब स्टॉप, वहाँ पे रेड लाइट होगी तो सिंपल अब ये स्टॉप, तो अपनी जो भी है इसकी साइकिल है कार, उसको इसने रोका और ये खड़ा हो गया एक, ठीक है, किसी चीज़ के सहारे। तो ये उसके पीछे पीछे आता है और उसको ना न्यूज़पेपर देता है। तो ये कहता है कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए हिंदी, तो वो कहता है ना कि हिंदी चाहिए। तो ये कहता है आपको हिंदी आती है? वो बिल्कुल चौंक गया। तो ये कहता है हाँ बिल्कुल मुझे हिंदी आती है, हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट था, मतलब बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी भी मेरा एक सब्जेक्ट रह चुका है। सो ये पता है पढ़ा लिखा नहीं होता है, गरीब होता है या अमीर होता है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, पढ़ा लिखा होता है, अंग्रेजों की तरह दिखता है, ये अंग्रेजों की तरह दिखता नहीं है, ठीक है। इनके धर्म अलग अलग होते हैं, ये हिंदू होता है, ये मुस्लिम होता है, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट होती है। सो पता है कभी कभी ना ऐसा होता है, बच्चे पढ़ना तो चाह रहे बट ना उनको मौका ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वो विविधता नहीं है, वो ना असमानता है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बस यही है, ये इसको न्यूज़पेपर देता है, कहता है कि क्या आपको हिंदी आती है? तो वो कहता है हाँ मेरे बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी भी मेरा सब्जेक्ट है। ये चौंक उठता है कि भाई ये तो अंग्रेज की तरह दिख रहा है और इसको कैसे हिंदी आती है। तो बस ये जो हेडलाइंस होती है ना, वो पढ़ते पढ़ते दौड़े दौड़े आता है इसके पास, ये वो क्वेश्चन करता है और फिर इसको हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता है। फिर रेड लाइट ग्रीन लाइट में चेंज हो जाती है तो ये चला जाता है, फिर अगले दिन ये इसका वेट करता है। ऐसे ये लोग बात करते हैं कि सर आपने मुझे कल सब्जेक्ट बताया था भैया, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो फिर वो इसे समझाता है ये वो, बट फिर अगले दिन फिर अब ये चला जाता है। ऐसे मतलब 2-3 दिन तक ऐसे होता है, फिर ये चला जाता है। फिर अगले दिन ये उससे उसका नाम पूछता है, आपका नाम क्या है? तो ये बोलता है मेरा नाम समीर है। फिर ये भी चौंक उठता है कि बोलता है भैया मेरा नाम भी समीर है। ये कहता है कि आज से आपका नाम समीर 1 मेरा नाम समीर 2 है, ठीक है। बस इतनी बात होती है। और फिर उसके नेक्स्ट डे फिर ये दोनों मतलब उस दिन तो हाथ मिला के चले जाते हैं। जैसे ये हाथ मतलब ऐसे मिलाता है ना उससे, तो ये जब चला जाता है, जब ग्रीन लाइट हो जाती है, बहुत दूर तक जाके इसको ना उसके हाथ की गर्माहट जो होती है ना छोटे बच्चे की, क्योंकि ये जो है ना इसकी हाइट भी कम होती है, इसकी साइकिल के मान लीजिए इसके बराबर होगी, तो इसके सामने तो थोड़ा सा छोटा ही है, तो उसके जो हाथ, इसके हाथ बड़े होंगे, इसके हाथ छोटे होंगे, हाथ की जो गर्माहट है ना वो नहीं महसूस करता है बहुत ही दूर तक। और एक दिन जब वो आता है ना, अगले दिन आता है, तो उसका जो चेहरा होता है बहुत उस पर उदासी सी छाई होती है। वो कहता है कि मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, वहाँ पे दंगों में बहुत ही लोग मारे गए हैं, मतलब जो हेडलाइंस होती है ना न्यूज़पेपर में, उसको पढ़ के ये उसको बता रहा होता है। बस ये बताते ही है कि, और इसके आंख में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ये उसके कंधे पे हाथ रखता है ना, तो वो बिल्कुल अंदर से नहीं होते, कभी कभी जैसे टीचर ने हमें 2 थप्पड़ लगाया, कोई बच्चा आगे कह दे भाई रो मत, हम और रोने लगते हैं, तो वैसे ही जैसे ये हाथ रखता है तो ये और रोने लगता है, बिल्कुल ही मायूस हो जाता है। क्योंकि पता है ना मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, और इसकी मम्मी भी वहीं फंसी हुई है। बस फिर अगले दिन जब जाता है ये समीर 1, तो उस दिन के बाद से इसको फिर वो कभी दिखाए ही नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। तो अब आपको दोनों समीर में ना डिफरेंसेस करने हैं, ठीक है, मतलब कि क्या उन दोनों में भिन्नता है, तो ये आपको बतानी है। ओके, सो आप बता सकते हैं कि एक समीर 1 कौन था जो साइकिल पर बैठा था, समीर 2 कौन था जो न्यूज़पेपर बेचता था। ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये पढ़ा लिखा था, इसके बाकी सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी थी, इसका धर्म अलग था, ये हिंदू था, ये मुस्लिम था, है ना। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो वही आप कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ये आपको खुद ही करना है, बस मैं बता दे रही हूँ, देख लीजिए। जैसे ये समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, है ना, स्कूल जाता था वो, जबकि जो समीर 2 है वो स्कूल नहीं जाता था। और बट जब एक को हिंदी आती है, एक को हिंदी, मतलब दोनों को हिंदी तो आती थी, फिर भी वो एक दूसरे से बात कर पाए, क्यों? जबकि उनका धर्म अलग था। हम क्लास में ना होता है कभी कभी, पता है कुछ बच्चे ना जैसे हिंदू है मान लीजिए, पहले के टाइम में ऐसा होता था अम्बेडकर जी के टाइम में, कि जैसे वो दलित थे तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, लोग उनसे बात नहीं करते थे, उन्हें चटाइयों से दूर बैठना पड़ता था जहाँ से उनके बोर्ड के अक्षर तक धुंधले दिखाई देते थे। सो एक दूसरे से क्यों बात कर पाए? एक बात आप ही सोचिए, जो समीर 1 और समीर 2 वो एक दूसरे से कैसे बात कर पाए? क्योंकि वो दोनों ही बात करना चाहते थे, उन्होंने इसके लिए एफर्ट्स लगाए। सो ये दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, क्योंकि उनके लिए जाति मैटर नहीं कर रही थी, उनके लिए बात करना इम्पोर्टेंट था, है ना। सो उनकी जो उनका धर्म, संस्कृति,
सब कुछ इनकी अलग अलग, उनका खान पान पहनावा। तो आपसे पूछ सकता है कि विविधता के पहलू क्या है, दैट मीन्स एस्पेक्ट क्या है विविधता के, डाइवर्सिटी के, कैसे डाइवर्सिटी होती है। तो आप बता सकते हैं खान पान पहनावा धर्म भाषा आदि की ये भिन्नता, ये जो भिन्नता है ना, पहली पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिए कि भिन्नताओं के कारण ही विविधता होती है। सो खान पान पहनावा धर्म भाषा, ये जितनी भी भिन्नताएं हैं ना, तो इन भिन्नताओं के कारण ही विविधता होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे खान पान है, मान लीजिए आप चावल पका रहे हैं, ठीक है, तो आप अलग तरीके से चावल पकाएंगे, मैं अलग तरीके से चावल पकाऊंगी। कोई चाहेगा तो उस चावल में गोभी वगैरह डाल के, है ना, किसी और तरीके से बनाए। कोई रिफाइंड डाल के भी चावल बनाता है, आपको नहीं पता होगा बट होता है। कोई पहनावा है, हिंदू में क्या होता है, वो टोपी वगैरह और सफ़ेद कुर्ता वगैरह पहनते हैं, और महिलाएं जो है बुर्का वगैरह पहनती है। बट हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, महिलाएं साड़ी पहनती है ना। धर्म कितने है ना, है हमारे इंडिया में कितने धर्म है वो आप मुझे बताएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी, ये सब धर्म है। इन सभी धर्मों से रिलेटेड लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, सो भाषाएं हमारी 2 ऑफिशियल भाषाएं, पता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 है, हिंदी इंग्लिश। बट संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, जिसमें से आपको पता है आप उसमें से किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, उस भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो फिर बस ज़्यादा नहीं आपको पता करना, बस इतना ही याद रखिए, बस इतना पता होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 है और संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, बस उसमें से किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं, है ना, पता होना चाहिए। और तो इन भिन्नताओं के कारण भी भारत में विविधता है, बस इतना ही है यहाँ पे। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि समीर 2 तो स्कूल गया ही नहीं, तो आप बोलेंगे कि नहीं दीदी समीर 2 को तो स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही कमजोर थी। पता है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, मम्मी अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों को खिला के भूखी सो जाती है। तो क्या होता है कि उनकी भोजन की ज़रूरतें जो है ना, और जो उनके कपड़े की ज़रूरतें या उनकी बेसिक नीड कह लीजिए, तो वो भी फुलफिल नहीं हो पाती है इनकी। दैट्स वाई ये पढ़ाई पर उतना नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जब पहले आप ही बताइए, जब तक आपके पेट में खाना नहीं जाएगा क्या आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो मिड डे मील का पता है ना आपको, मिड डे मील व्यवस्था क्यों चलाई गई थी? क्योंकि बच्चे भूखे पेट आते थे और फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते थे। तो मिड डे मील में ये भी एक अहम भूमिका निभा रहा है कि मिड डे मील इस कारण भी शुरू हुई थी क्योंकि जो गरीब बच्चे होते थे ना, वो भोजन के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते थे, है ना। और पहले तो वो बेसिक नीड अपनी फुलफिल करेंगे, देन ही तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। यही इसमें बोला है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या ये विविधता का रूप है? तो नहीं, क्योंकि देखिए कुछ लोग गरीब होते हैं, या उनके पास, देखिए या गरीब है पहली बात, या उनके पास संसाधन, या बोलेंगे संसाधन क्या है, ठीक है, संसाधन आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि कुछ भी जो आप यूज़ करके अपनी सेटिस्फैक्शन, आपको जो चीज़ संतुष्ट कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि पैसे हो गए, घर हो गया, ज़मीन हो गया, तो लोगों के पास ये नहीं होगा तब भी वो गरीब है ना। अगर आप एक स्केल पर चेक कर रहे हैं तो वही गरीब है। वैसे आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? जिसका स्वास्थ्य खराब है। बट अगर आप एक स्केल पर नाप रहे गरीब कौन है, तो आप इसी संसाधन के बेस पर ही उसको नापते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, वो कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है, कैसा खा रहा है, कैसे इलाके में रह रहा है। वो ये देखिए, तो फिर जो ये गरीबी अमीरी है ना, या फिर जैसे जाति बाती होती है, तो ये जो है ना, ये डाइवर्सिटी का रूप नहीं है, ये ना इनइक्वालिटी है, ठीक है। जैसे कि लोगों को मिल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, या फिर ज़मीन नहीं है, या फिर क्या कह लो, कुछ भी संसाधनों की कमी है। जो जैसे आपके पास है बट मेरे पास नहीं है। मान लीजिए आपके पास कार है, मेरे पास स्कूटी है, तो सिंपल है भाई, स्कूटी वाले का जो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी कार वाले से, अगर एक जज करने की बात आए तो मैं कह रही हूँ, ठीक है। भाई बोला कि गरीबी और अमीरी जो है ना, वो विविधता का रूप नहीं, इनइक्वालिटी का रूप है, असमानता, ठीक है, गैर बराबरी जिसको आप कह सकते हैं। वैसे जाति व्यवस्था में पता है क्या है? इस व्यवस्था में हमारी जो सोसाइटी है ना, उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखो लिया हुआ है, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का था, बट मैंने कहा कि हमारी जो सोसाइटी है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। बट अब आप बोलेंगे दीदी किस बेस पर ग्रुप में डिवाइड किया? जैसे क्लास में ही होता है ना कि 5 बच्चे इस ग्रुप में चले जाएंगे, पेंटिंग करेंगे, 5 बच्चे इस ग्रुप में चले जाएंगे, चार्ट बनाएंगे, 5 बच्चे इस ग्रुप में चले जाएंगे, क्लास को डेकोरेट करेंगे, ऐसे होता है ना। वैसे हमारी जो सोसाइटी है पूरी, उसको
अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, बट किस बेस पर करा, उन्हें क्या मतलब पता है कैसे किया, तो उसका क्या बेस था, किस आधार पर मतलब बंटवारा करा। तो देखिए किस आधार पे करा। अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा हुई तो आपकी जो जाति है ना वो कुम्हार की हो जाती है। तो किस बेस पे हमारे सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा, जाति के बेस पे, ठीक है, कि लोग जिस जाति में, जैसे कि देखिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो आप किस तरह का काम करते हैं, सबसे पहले इसमें ये बताया हुआ है। अगर आप एक कुम्हार का काम करते हैं तो सिंपल आपकी जाति कुम्हार की हो जाती है ना। तो वही बोला है कि लोग किस किस तरह का काम करते, लोग जो काम करेंगे, लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। जैसे कि आप इसमें उदाहरण पढ़ लेना, मैं बता दे रही हूँ। पता है क्या था, हमारी जो सोसाइटी है ना उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उस किस बेस पे करा कि लोग किस जाति में पैदा हो रहे हैं, लोग क्या काम कर रहे हैं। लोग अब देखिए, अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा हुई तो आप बस कुम्हार का ही काम कर सकती है, आपके जाति से जुड़ा है नहीं कुम्हार का पेशा, तो आप उसे छोड़ के कोई और काम नहीं कर सकती है। तो देखिए, जब आपको कह रहा है आप कुम्हार का काम कर सकती है, बट वो बच्चा कह रहे हैं नहीं मैं कुम्हार का काम नहीं करूंगा, मैं तो IAS बनना चाह रहा हूँ, तो क्या, जब हम बच्चों का ऐसे अपॉर्चुनिटी से वंचित रखेंगे तो कैसे आप कहेंगे कि इक्वालिटी है। सो यहाँ पे इक्वालिटी है ही नहीं यार, सेम में भेदभाव हो रहा है, सिंपल है, कोई भी कह देगा भेदभाव हो रहा है ना। तो वैसे हमें भेदभाव थोड़ी ना करना है, फिर इंडिया कैसे कहेंगे कि भेदभाव वाला देश नहीं है, इक्वालिटी है ना। सो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई इक्वालिटी थी नहीं, लोग जो काम करना चाहते हैं वो उन्हें करने ही नहीं दे रहे, जाति से ही जुड़ा काम करना है। कुम्हार के घर में जन्म ली तो कुम्हार का काम करेंगे, लकड़हारे के घर में जन्म ली तो लकड़ी से जुड़े काम करेंगे, है ना। सो अब देख लीजिए, भेदभाव तो था, तो अब क्या आप इसे विविधता मानेंगे? क्या ये विविधता का एग्जाम्पल है? सुनो, ये तो गैर बराबरी है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी के 2 एग्जाम्पल पूछेगा अगर, तो बोल देना गरीबी अमीरी और जाति व्यवस्था। विविधता के एग्जाम्पल पूछे तो बोल देना खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि, ठीक है। सो इसमें आपको बोला है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ठीक है। अब पता है, अगर मान लीजिए आपको कोई स्टोरी लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे वो स्टोरी, या तो किसी बुक को देख के, या आपने जो एक्सपीरियंस लिया होगा अपने जीवन से, या फिर आप कोई इमेजिनेशन करते हैं तो उस सब से आप कोई कहानियाँ लिखेंगे, या फिर ठीक है, बस आपको इतना पूछ लिया अगर कि किताब कैसे लिखते हैं लोग, तो बोल देना वास्तविक जीवन से, या फिर कोई इमेजिनेशन करके, है ना। अब कोई कहानी आपको लिखनी है, सॉरी किताब मैंने कह दिया, कोई भी कहानी लिखनी है आप किताब से लिखेंगे, वास्तविक जीवन से लिखेंगे, फिर कल्पना कोई इमेजिनेशन करेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको मैंने किसी फ्रेंड के घर भेजा है, ठीक है, तो क्या वो बिल्कुल आपकी जैसे सेम दिखती है? सुनो, अलग दिखती है ना। क्या वो सेम आपके जैसा खाना खाती है? तो सुनो, अगर उसका धर्म अलग है तो उसका खान पान का जो तरीका है वो अलग होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पे एक तरह के आलू मिल रहे हैं, एक तरह का फूल मिल रहा है, एक तरह का पुष्प मिल रहा है, तो क्या आप कहानी लिख पाएंगे? सुनो, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, एक तो होता है इंटरेस्टिंग, बट ये इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है ना। बच्चा परेशान हो जाएगा, क्या कहानी लिखेगा, एक ही तरह की चीज़ है भाई। अब इसमें भारत में विविधता, भारत जो है ना विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, अलग अलग उनकी जातियाँ, सब कुछ ही पता है। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं, है ना। हिंदुओं का त्यौहार क्या होता है, जैसे दीपावली, होली, और मुस्लिम का त्यौहार क्या होता है, मुस्लिम लोग कौन से त्यौहार मनाते हैं, ईद हो गया, बकरी ईद हो गया, है ना। अलग अलग लोग धर्मों का पालन करते हैं, पर अगर हम सोचें ना तो लोग एक ही तरह के काम करते हैं। अब एक बात बताइए, हिंदू में भी शादी लोग करते हैं, मुस्लिम में भी शादी करते हैं, सिख में भी शादी करते हैं, ईसाई लोग भी शादी करते हैं, बस उनके करने के जो है ना वो तरीके अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे लोग प्रार्थना करते हैं, हिंदू लोग गीत गाते हैं, मुस्लिम में क्या होता है वो या अल्लाह ऐसे कुछ करके करते हैं ना, और चर्च में क्या होता है कैंडल वगैरह करके कुछ करते हैं ना, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में और पता कर लेना। शादी करना सब एक ही तरह से करते हैं, चावल पकाना सब एक ही तरह से करते हैं, बस उनके जो करने का जो तरीका है ना वो अलग होता है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। ये वाला टॉपिक सेकेंड पार्ट में आ जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 था। बाय बाय।